ख़वातीन हज़रात, शेक्सपियर ने बहुत अरसे पहले एक सवाल किया था, टू बी और नॉट टू बी इज़ द क्वेश्चन। आजकल भारतीय ये पूछ रहे हैं कि भाई टू बी और नॉट टू बी कोई बता दे हमें, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी शुरू नहीं हुआ है और उसके आगाज़ से कबल ही पाकिस्तान टीम जो है उसने अगलों को गैर मुतवक्के हालात में डाल दिया है। अगर क्रिकेटिंग कंडीशंस की बात करें तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज कल पाकिस्तान का आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच था, वो वॉश आउट हो गया है, वार्म अप मैच था। बहुत सारे नाक़दीन उसमें ये कह रहे हैं सादिया कि जब कोलंबो में कोई मैच होता है तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो पूरा कवर कर देते हैं ग्राउंड को। कल सिर्फ पिच को कवर किया सेनालीज क्रिकेट ग्राउंड में। ये वो ग्राउंड है कि जो इतना ज़्यादा जिसमें क्रिकेट खेली भी नहीं गई है, तो यहाँ से दोहरा मयार तो आ ही रहा है सामने। दोहरा मयार की बात पे भारत याद आ गया। एक्चुअली दोहरा मयार से सिर्फ भारत याद आ जाता है और फिर उसके साथ जो दीगर अलायंस है वो याद आ जाते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि इस श्रीलंका गोइंग टू अलाइन विद इंडिया वन मोर टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान, ऐसे सारे सिनेरियो में। और फिर जो असल बात है वो ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान को इस पूरे इवेंट से बॉयकॉट कर जाना चाहिए था, क्योंकि अब सवाल ये हो रहा है कि हमारा जो पहला मैच अगेंस्ट होने जा रहा है नेदरलैंड्स, उसमें भी 90% बारिश के चांसेस हैं। सो इज पाकिस्तान हैज़ पाकिस्तान मेड द राइट डिसीजन और नॉट? हैज़ पाकिस्तान और शुड हैव पाकिस्तान पूरे जो इवेंट है उससे ही हमें बॉयकॉट पहले कर देना चाहिए था, इंस्टेड कि हम सिर्फ इंडिया का मैच ना खेलते। लेकिन जो बेचैनी है ना वो बढ़ती ही चली जा रही है और पसे बढ़ता राब्ते जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन जो हैं इस वक्त आईसीसी इमरान खाजा, जो कि नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन होंगे और इस वक्त वो हांगकांग के भी चेयरमैन हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चलें जी कुछ सुलह सफाई कराई जाए। लेकिन पाकिस्तान डटा हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम फ़ैसला कर चुके हैं और हमने सोच समझ कर ही ये फ़ैसला किया है और इस फ़ैसले में रद्द-बदल की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट अपना जो मैच है फॉर द फर्स्ट मैच इज़ नॉट गोइंग टू प्ले। जी हाँ, अब देखना है कि आने वाले दिनों में आईसीसी भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला किस सम जाता है। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद भाई, क्या अंदर की खबरें हैं सर? हांगकांग के जो चेयरमैन हैं उन्हें तो सौंपा गया है कि जी आप कराएं इनके दरमियान सुलह सफाई। व्हाट न्यूज़ यू हैव? डू यू हैव? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आके बात बनेगी जब तक शायद बांग्लादेश की जो हमारी एक कहना है कि जी बांग्लादेश टीम को वापस लेके, और पाकिस्तान को जिस किस्म का रिएक्शन नजर आ रहा है इंडिया में, वो तो एक कामयाबी नजर आ रही है। जिस तरह से रिएक्ट किया है कि वो अंदाजा हो गया है कि जी बड़ा ही एक शानदार काम गवर्नमेंट ने कर दिया है और दुनिया भर में अब बात हो शुरू हो गई है। मैं अभी नासिर हुसैन को सुन रहा था, उसके अलावा और दुनिया के क्रिकेटर्स हैं जो खामोश बैठे थे, सबने अब बात करनी शुरू कर दी है। वरना एक जमाने में आपको पता है कि कभी बात नहीं होती थी बीसीसीआई और इंडिया के रवैये के हवाले से, लेकिन अब एक ये नया सिलसिला शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आकर आपने कॉम्प्रोमाइज करना, मुझे नहीं लगता ये कोई अक्लमंदी होगी। और साथ साथ ये वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, आपका मैच अगर बारिश की नजर हो जाता है, आप अगले राउंड में नहीं जाते, लेकिन जो आपने ये काम कर दिया है ना, वो बहुत बड़ा झटका है इंडिया को और दुनिया भर में अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अच्छा फवाद भाई, मेरे जहन में ये बात आ रही थी अभी इससे पहले कि हमने आपको कनेक्ट किया, हमने नासिर हुसैन की और माइकल थर्टन की गुफ्तगू भी चलाई जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि somebody had to do it। द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी पाकिस्तान स्टूड अप। अभी भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, फिर भी पाकिस्तान स्टूड अप। पाकिस्तान ने ह्यूमिलिएशन को फेस किया, पाकिस्तान को डिस्टर्बेंस हुई, चाहे फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, एशिया कप में जिस तरह से वो आए नहीं ट्रॉफी लेने के लिए, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी टीम से, जो उनके कप्तान करते रहे, वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टूड अप। पॉइंट इज, जब इंटरनेशनल दुनिया ये कहती है कि जी पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको करना था और somebody had to do it, तो भाई वो खुद कब करेंगे? When England and Australia is going to do what they are saying is right to do। देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन था, पाकिस्तान जाके खेलता। पाकिस्तान ने, आप जब इंतजार करते हैं, जब आपके साथ कोई भी इस किस्म का रवैया करता है, पाकिस्तान ने की टाइमिंग बड़ी अच्छी है। जो बांग्लादेश के साथ हुआ, पाकिस्तान ने सही टाइम पे सही जगह हिट किया है। दुनिया करे या ना करे, अब जब बोलना शुरू हो गए लोग, देखिए सोशल मीडिया का दौर है, लोगों तक बात जाती है। पहले आप बात कर रहे थे, बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ, अब दुनिया भर के क्रिकेटर्स बोलना शुरू हो गए। हालांकि उन्हें ठीक ठाक नुकसान उनको भी होगा, वो आईपीएल में शायद ऐसे कमेंटेटर ना जा सके, ऐसे कोच ना जा सके, लेकिन हिम्मत तो कर रहे हैं ना। पहले तो एक आदमी भी हिम्मत नहीं कर रहा था, जो कुछ भारत का रवैया था चैंपियंस ट्रॉफी में
पाकिस्तान ना आकर उससे पहले कमिटमेंट करके जब जेटली साहब के जमाने में MOU साइन किया था कि जी हम सीरीज खेलेंगे और सारा कुछ था, लेकिन हमेशा वो झुटला देते थे गवर्नमेंट के कहने पे। लेकिन लोगों का रवैया तो चेंज हो रहा है ना। देखिए आप इतना बड़ा सारा कुछ, और जहाँ तक बाकी बोर्ड का ताल्लुक है वो तो हमेशा से खामोश थे क्योंकि उनके फाइनेंशियल फायदे थे, गेन्स थे, तो उस चक्कर में वो नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, फिर अवाम तक बात जाती है, सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है कि वही हरभजन सिंह जो हाथ नहीं मिला रहे थे, जो कह रहे थे कि हम खेलेंगे नहीं और खेलना नहीं चाहिए। तो मेरी समझ ये नहीं आ रहा कि जब ज्यादातर इंडियंस ये कह रहे थे खेलना नहीं चाहिए और हम नहीं खेल रहे, तो फिर परेशानी किस बात की? एब्सोल्युटली। सवाल तो ये है। मसला ये है फवाद भाई कि वो भी तो ज़्यादा उनका जो रहा ना, जितना भी वो बीजेपी नवाज मामलात रहे और सबको अपनी हुकूमत से वहाँ मामलात सीधी करने थे, तो वो बेपर की उस वक्त उड़ाते रहे, एंड नाउ दे आर इन हॉट वाटर्स। ठीक है, ओके। सो अगेन, जिस तरह सादिया ने पॉइंट आउट किया, माइकल एथरटन ये पहली मरतबा नहीं बोले, इससे पहले भी बोल चुके हैं, और नासिर हुसैन भी पहली मरतबा नहीं बोले, उससे पहले भी बोल चुके हैं, लोग इससे पहले भी बोलते रहे हैं। मैटर कब करेगा ये? जब बोर्ड्स बोलना शुरू करेंगे, और आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बोर्ड वो इस मामले पे फिर कुछ बोलेंगे, इंडिया को बोलेंगे भाईजान बहुत हो गया? बांग्लादेश आ गया है, बोर्ड भी बोलेंगे, लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा। एक टाइम आता है, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है इतना पहले कभी नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपने इतना जबरदस्त हिट किया है टाइम पे, और आपने एक तरह से हिम्मत पकड़ी है कि ठीक है, वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, राइट, हम वर्ल्ड कप में अगले राउंड में नहीं जाएंगे। तो ये एब्सोल्युटली, शुरुआत हो गई, शुरुआत होनी थी, वो शुरुआत हो गई, और वो शुरुआत हमने कर दी। ठीक है फवाद भाई, वक्त की कमी है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और शुक्रिया। तो जनाब, शुरुआत हो चुकी है और देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।